हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में जैक बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइव प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। तो लाइव प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये सारे एमसीक्यू जो होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो वैसे बच्चे जो 2025 में जैक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 10th का, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस साइंस में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं में से रिपीट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी से पूछने की वजह से दायरा बड़ा नहीं होता है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से जो है चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का एमसीक्यू आप लोगों को करवाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में बेनिफिट हो सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में बिरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मनुष्य में बिरिक यानी किडनी जो है एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, ऑप्शन डी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। तो बताइए बिरिक जो है किससे संबंधित है, तो वृत्त जो है संबंधित किससे है, वो उत्सर्जन से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, ये हमारे ब्लड से जो इम्प्योर सबस्टेंस होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल का वहन, भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जो जाइलम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जल का वहन, है ना। याद रखेंगे पादप में जो जाइलम होता है उसका मुख्य रूप से क्या काम होता है, जलों का वाहन करना, ट्रांसमिशन ऑफ वाटर होता है, ट्रांसमिशन ऑफ वाटर। तो याद रखेंगे पादप में जो जाइलम होता है उसका मुख्य रूप क्या है, मुख्य काम है जल का वाहन करना। अगला प्रश्न है, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी। स्वयंपोषी पोषण के लिए, स्वयंपोषी क्या किसे कहा जाता है, जो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, है ना, उसी को ना स्वयंपोषी जीव कहा जाता है। तो बोला जा रहा है स्वयंपोषी पोषण के लिए कौन कौन से आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी क्या है, आवश्यक है। क्लोरोफिल ये भी राइट है, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी ये भी सही है। तो फाइनली जो है तीनों ऑप्शन सही होने की वजह से फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त में से सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिका दर, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ऑप्शन डी केंद्रक में। तो पाइरूवेट के विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनता है वो क्रिया कहाँ पे होता है, तो ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखेंगे ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। पाइरूवेट के विखंडन से क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो है कहाँ पे होता है, ये जो क्रिया होती है, प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमिलेस, लाइपेज। तो ट्रिप्सिन की वजह से होता है ना। क्षुद्रांश में जो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो किस एंजाइम के वजह से होता है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। याद रखेंगे ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो क्षुद्रांश में प्रोटीन को पचाने के लिए उत्तरदायी होता है, हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन ए ट्रिप्सिन विल बी द राइट आंसर। तो
क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का जो है क्लास टेंथ साइंस का जितने सारे चैप्टर हैं उस सारे चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यू करवा दूंगा प्लस पीवाईक्यू। तो ये जो है काफी हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए आगामी एग्जाम 2025 के लिए। वैसे बच्चे जो जेक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का क्या नाम है? पायरुवेट, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, अमीनो अम्ल। तो बताइए इसका नाम क्या है? पायरुवेट है ना। श्वसन प्रोसेस के दौरान, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान पहले स्टेज में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु, कितने? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टूटते हैं। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टूटते हैं। तो उस अणु का क्या नाम है? जो उस अणु का नाम है आपका पायरुवेट है ना, याद रखेंगे पायरुवेट। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है पायरुवेट, तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला है मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बंटा होता है? मनुष्य का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर में बना होता है? तो मनुष्य का जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, वो 4 चैम्बर में बना होता है। कितने? 4 चैम्बर में, 4 भागों में बटा होता है। तो याद रखेंगे ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में जो फ्लोएम होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन करता है। तो जो है ये ना जल का वहन करता है, ना अमीनो अम्ल का वहन करता है और ना ही ऑक्सीजन का वहन करता है। ये जो है भोजन का वहन करता है। याद रखेंगे पादप में जो फ्लोएम होता है उसका क्या काम होता है? भोजन का वहन करना। तो याद रखना पादप में जो फ्लोएम होते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? ह्यूमन ब्लड जो होता है, मानव रक्त, उसमें यूरिया का जो लेवल होता है वो कितना होना चाहिए? 100 mg, 20 mg, 30 mg, ऑप्शन डी 40 mg। तो यूरिया का जो लेवल होता है ह्यूमन ब्लड में वो 20 mg होना चाहिए। अगर इससे अधिक हो गया तो जो है आपके बॉडी में तरह तरह की चीजें जो होगी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बॉडी पेन एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है कि अगर ह्यूमन ब्लड में यूरिया की जो लेवल होगा 20 mg से अधिक होगा तो बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली वहां पे जहां पे ज्वाइंट होते हैं, जैसे जहां पे हड्डियों का ज्वाइंट होता है ना, वहां पे जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो होते हैं सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉल्ट के मॉलिक्यूल जो होते हैं, नमक जिसे कहा जाता है, तो नमक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ज्वाइंट जहां जहां पे होते हैं वहां पे जो होते हैं डिपोजिट होने स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा, 20 mg होना चाहिए यूरिया का लेवल ह्यूमन ब्लड में। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणक में। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल में ना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल विल बी द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? फोटोसिंथेसिस द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो याद रखें ऑप्शन सी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी का यानी ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। अगला प्रश्न है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मछली जो होते हैं, मत्स्य होते हैं, वो किसके मदद से सांस लेते हैं? त्वचा से, फेफड़ा से, नाक से, गिल्स से। तो ऑप्शन सी गिल्स से। तो मछली जो होते हैं, फिश होते हैं, जिसे मत्स्य कहा जाता है, उसका जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। इसी से जो होते हैं वो सांस लेने का काम करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है?
रेजिन एवं गोंद जो होते हैं कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, छाल में, कार्टेक्स में, पुराने जाइलम में। तो पुराने जाइलम में याद रखेंगे। रेजिन एवं गोंद जो होते हैं कहाँ पे संचित होता है, स्टोर होता है? तो जाइलम में स्टोर होता है, याद रखेंगे। फ्लोएम में नहीं होता है, छाल में भी नहीं होता है और कार्टेक्स में भी नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा एकमात्र सही है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी ये राइट आंसर है। अगला है, इनमें कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी से जो है इम्प्योर सबस्टेंस को बाहर निकालने वाला अंग। इम्प्योर सबस्टेंस यानी इम्प्योर पदार्थ को हमारे शरीर से निकालने वाले अंग को ही जो है उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन है? वृक्क है, अग्नाशय है, कोई नहीं। ऑप्शन सी आंख। आंख जो है नहीं होगा, अग्नाशय भी नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? वृक्क। किडनी जो है क्या है? हमारा उत्सर्जी अंग है। और किडनी जो होता है, वृक्क जो होता है, इसका काम होता है ब्लड से जो इम्प्योर सबस्टेंस होते हैं, इम्प्योर मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, बाहर निकालता है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो पत्ती होते हैं, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? सीरा, रंध्र, मध्य सिरा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र में होता है। जो लीव्स होते हैं, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं, उनमें जो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। गैसों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके मदद से होता है? कहां पे होता है? तो रंध्र के मदद से होता है। आगे बात करते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग में होता है? जड़, पत्ता, फूल। ऑप्शन डी तना। तो पत्ते में होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन का जो प्रक्रिया होता है वो कहाँ पे होता है? लीव्स में होते हैं, यानी पत्ते में होते हैं। आगे बात करते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक कौन सा रोग है? टीबी। टीबी नहीं होता है। मधुमेह। मधुमेह जो शुगर होता है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है, तो शुगर किससे होता है? पेनक्रियाज में एक बीटा सेल होता है। क्या होता है? पेनक्रियाज में एक बीटा सेल पाया जाता है और बीटा सेल जो है इंसुलिन बनाता है। क्या करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन क्या एक हार्मोन है? इंसुलिन क्या एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को बैलेंस करता है। बेसिकली किसको बैलेंस करता है? ग्लूकोज को बैलेंस करता है। ग्लूकोज का मतलब ही होता है शुगर, है ना। तो मधुमेह तो नहीं होता है, टीबी भी नहीं होगा। बता दिए मधुमेह किससे होता है? पेनक्रियाज में एक बीटा सेल्स पाया जाता है और बीटा सेल जो होता है एक इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। ये इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। एनीमिया, जी बिल्कुल। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है ना। एनीमिया रोग होता है। अगर यहाँ पे आयरन पूछता या फिर हीमोग्लोबिन भी पूछता, कभी कभी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि रक्त में किसके कमी से, या तो फिर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन पूछे या एफी आपको देखने को मिले या फिर हीमोग्लोबिन देखने को मिले। अगर इन तीनों से पूछे कि तीनों की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। बीपी की भी समस्या जो है ब्लड में आयरन की कमी से नहीं होती है। अगला है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सा जो प्रोसेस है, क्रिया है, सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन। ऑप्शन डी चलन। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? श्वसन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जीव के लिए जो है अनिवार्य है। लाइफ सर्वाइवल के लिए जो है श्वसन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि सभी जीवों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। अगला है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो श्वसन क्रिया होती है उस दौरान कितना परसेंट ऊर्जा जो है, कितना परसेंट ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होती है, ताप के रूप में
रिलीज होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखें कितने परसेंट रिलीज होती है? 20% है ना, 20%। श्वसन क्रिया के दौरान जो है ऊर्जा जो है लगभग 20% एनर्जी के रूप में, ताप के रूप में क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? उत्सर्जन से। ये क्वेश्चन से रिपीट हो गए। मनुष्य में जो है वृक्क, मनुष्य में जो किडनी होता है इसे वृक्क कहा जाता है, वो तंत्र का एक भाग है जिसका संबंधित किससे है? उत्सर्जन प्रोसेस से है। अगला है पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो पादप में जो जाइलम होता है वो जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। और यहीं पे अगर पूछता भोजन का वहन किसके वजह से होता है? तो फ्लोएम का काम होता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट होगा। पादप में जाइलम जो होता है जिसके वजह से जल का वहन होता है। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। रक्त का जो कलर होता है, रक्त का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है जिसकी वजह से जो हमारा रक्त होता है उसका कलर लाल देखने को मिलता है। तो हीमोग्लोबिन का बेसिकली दो काम है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो है दो कामें होती है। एक तो ब्लड क्या होता है? लाल दिखता है, ठीक है, इसी की वजह से। और हीमोग्लोबिन का एक और काम है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना। ऑक्सीजन का क्या करता है? वहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारे बॉडी में जो है ये हीमोग्लोबिन ही है जो पहुंचाने का काम करता है। यानी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन एक गाड़ी की तरह काम करता है, और ये गाड़ी की तरह काम करने की वजह से जो होते हैं ऑक्सीजन इसी के ऊपर सवार होकर के हमारे बॉडी के हर अंग तक पहुंचने का काम करते हैं। तो हीमोग्लोबिन के दो काम है, इसी की वजह से जो है ब्लड लाल दिखाई देता है, और इसका जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना यानी वहन करना। ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो क्रिया जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? अगला प्रश्न है, और इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। तो राइट आंसर होगा श्वसन, है ना। राइट आंसर क्या होगा? श्वसन। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो श्वसन कहलाता है। तो श्वसन के दौरान क्या क्या हमें मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, फिर जल भी प्राप्त होता है, और ऊर्जा भी प्राप्त होता है। और ये ऊर्जा कहाँ पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के माध्यम से वापिस होते हुए नाक में आता है, और नाक के माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। ये काफी डेप्थ प्रोसेस है, कभी जो है इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? हमारे नेचर में जो ऑक्सीजन होता है वो कैसे बैलेंस बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है हमारे नेचर में, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन, बैलेंस बना रहता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको फटाक से क्या करेंगे? श्वसन आंसर लगा देंगे कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। नहीं, श्वसन नहीं कहा जाता, इसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है ना। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको श्वसन जो है टिक नहीं लगाना है, श्वसन जो होगा इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर
नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो होते हैं वो श्वेत रक्त कण में भी नहीं पाए जाते हैं, वर्णी लवक में भी नहीं, लाल रक्त कण में भी नहीं पाए जाते हैं, क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। याद रखेंगे मैग्नीशियम जो होते हैं कहां पे पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? वो बेसिकली एंजाइम का नाम पूछा जा रहा है कि उस एंजाइम का क्या नाम है जो इमल्सीकृत वसा को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लाइपेज है ना। लाइपेज जो होता है इमल्सीकृत वसा का पाचन करने में मदद करता है। आगे बात करते हैं, सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है तो कितना होता है? इसका आंसर होगा 120 mm, है ना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु वैसे जंतु को कहा जाता है जो जल में भी और भूमि में भी, यानी पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह जीवित रह सकता है। वैसे जीव को उभयलिंगी जीव कहा जाता है ना। उभयलिंगी जीव किसे कहा जाता है? उभयलिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जो जल में भी सरवाइव कर सकते हैं और जल के बाहर भी सरवाइव कर सकते हैं। तो वैसे जीव केंचुआ है। केंचुआ क्या? एक उभयलिंगी जीव है। ये जो है पानी में भी सरवाइव कर जाएगा और पानी के बाहर भी सरवाइव कर जाएगा। अगला है, मनुष्य हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। ये जो है अगर आपका ब्लड लेवल 120/80 रहता है ये काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं, जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं, जो फिट ह्यूमन होते हैं, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है लगभग 120/80 होता है। अगला, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे है? तो उत्सर्जन से, है ना। इस तरीके से लगभग जो है 40 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा।